हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम कालरा, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। आज हम बात करेंगे शुगर के पेशेंट्स के बारे में और शुगर रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम्स, जिसको हम कॉमनली डायबिटिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं और या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल्ड होती है तो हमारे शुगर लेवल्स मतलब बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें हम एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिनके रिसेप्टर्स होते हैं और उनकी वजह से जब वो किडनी के अंदर एक्ट करते हैं तो किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स किडनी के अंदर मेसेंजियम में और साइड बाय साइड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फंक्शनल यूनिट जिसको हम ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, जो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, उनको डैमेज करती है। इसके अलावा 2-3 और पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से शुगर किडनी को फाइट करती है या किडनी को अटैक करती है, जैसे कि पॉलीऑल पाथवेज होते हैं और या फिर पीकेसी एक्टिवेशन होता है। तो इन सब से बेसिकली किडनी के अंदर शुगर की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और स्पेसिफिकली जब ज़्यादा शुगर रहती है तो सबसे पहले जो फंक्शनल यूनिट है ग्लोमेरुलस, वो अफेक्ट होता है। उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पोडोसाइट्स, तो वो डैमेज होने लगते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो किडनी के अंदर लीकीनेस होती है। लीकीनेस मतलब कि प्रोटीन जाना शुरू होता है। तो ये एक क्लिनिकल सिम्टम होता है जो हमें अर्ली डिटेक्ट करना होता है। इसके अलावा धीरे धीरे करके जब इन्फ्लेमेशन होती है तो प्रोटीन ज़्यादा जाना शुरू होता है। जब प्रोटीन ज़्यादा जाना शुरू होता है तो वो फिर से एक साइकिल बनाता है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और धीरे धीरे जो फंक्शनल यूनिट्स ग्लोमेरुलाई बोलते हैं हम, वो स्क्लेरोस होने लगते हैं, तो उसको ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम शुगर का ध्यान नहीं रखेंगे और ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखेंगे, और जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर के पेशेंट्स को धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम होता है, दैट इज़ अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर्स बढ़ते हैं, सेल डैमेज होता है और जैसे जैसे किडनी का फंक्शन नीचे जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हर पेशेंट जो डायबिटीज़ का है, जैसे कि आप एल्डरली डायबिटिक हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हैं, जब भी आपको डायबिटीज़ होती है तो आपको अपना किडनी का फंक्शन चेक कराना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ बहुत दिनों तक अनडिटेक्टेड जाती है, शुगर लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। बॉडी में अगर रेगुलर चेकअप्स नहीं किया तो हमें बहुत लेट कई बार पता चलता है कि आपको शुगर है। तो रिकमेंडेशंस हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है और आपको शुगर की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो सिंपल टेस्ट एक यूरिन का होता है, जिसे हम यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वेदर हमारी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम लॉन्ग स्टैंडिंग जो अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ है उसकी वजह से तो नहीं आ रही है। दूसरा, ये वाला टेस्ट हमको हर साल में फिर रिपीट करना चाहिए। जब भी आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो उसके हर साल में आपको ये वाला टेस्ट करना चाहिए। और दूसरा सिंपल टेस्ट है किडनी को डिटेक्ट करने के लिए इस क्रिएटिनिन, जिससे हम EGFR दैट इज़ एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एस्टिमेट करते हैं, और इससे हमें किडनी की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि किडनी की फंक्शनिंग कितनी बची है। तो ये बहुत ही दोनों सिंपल टेस्ट हैं जो हमें करने चाहिए। इसके लिए हमको शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली देयर आर सम जेनेटिक जीन्स होती हैं जो हमारे अंदर स्पेसिफिकली होती हैं। कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें अनकंट्रोल्ड शुगर्स भी रहती हैं तो उनकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अनकंट्रोल रखें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपकी वो जेनेटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स किडनी फेलियर शुगर की वजह से है कि नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपका हेमोग्लोबिन HbA1c बिलो 7 रहना चाहिए, जो एवरेज शुगर हम लोग बोलते हैं, जो हर 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन या HbA1c बोलते हैं।
वो करना ज़रूरी है और उसे कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कॉमनली है, जैसे कि मैंने बोला कि एल्डरली शुगर पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर रहता है, तो ब्लड प्रेशर के टारगेट्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं कि आप 130 और 90 के नीचे रखिएगा ब्लड प्रेशर को। बाकी की चीज़ें जैसे कि होती हैं कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम लोग के लिए बहुत कॉमन एक शब्द हो गया है, लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं। उसके लिए डाइट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए शुगर पेशेंट्स को। दूसरी चीज़ है सॉल्ट का इंटेक कम रखना है। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन्स मिलती हैं, पेन किलर्स हम लोग बहुत कॉमनली लेते हैं, वो सब नहीं लेनी है। शुगर्स, ब्लड प्रेशर्स का कंट्रोल रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलर चेकअप्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना जल्दी डायबिटिक किडनी डिसीज़ पकड़ी जाएगी उसी हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसकी कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे कि एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स और MRAs करके होते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। और इनका सेवन करने के लिए आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को अंडर रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है आपको। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने 2 सिंपल टेस्ट करिएगा। एक यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, और एक क्रिएटिनिन टेस्ट है। ये दोनों चेक करिएगा। और इन केस अगर आपको किसी तरह की भी शुगर की प्रॉब्लम रिलेटेड किडनी इश्यूज आ रही हैं, ब्लड प्रेशर करंट कंट्रोल है, तो आप हमारे यहाँ पे डायबिटिक क्लिनिक में और या फिर नेफ्रोलॉजी क्लिनिक में रेगुलर आके अपना चेकअप करा सकते हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं।